शिव पुराण भाग 1। महादेव का प्राकट्य। सृष्टि के आरंभ से पहले चारों ओर केवल अंधकार था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था और न रात। संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में डूबा हुआ था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उस प्रकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम। उसी क्षण उस तेज से एक महान शक्ति प्रकट हुई। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म धारण किए देवों के देव शिवा प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और डमरू की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। महादेव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, समय का आरंभ हो गया। उनकी तीसरी आंख से निकली दिव्य ऊर्जा ने सृष्टि में गति भर दी। महादेव ने अपने त्रिशूल से 3 शक्तियां उत्पन्न की, सृष्टि, पालन और संहार। उसी शक्ति से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला और विष्णु को संसार का पालन करने का दायित्व। स्वयं महादेव संहार और संतुलन के स्वामी बने। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्वयं को सबसे महान मानने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। भगवान विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोजता हूँ। वे वराह रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। दूसरी ओर ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। अंत में दोनों थककर लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका तेज देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। महादेव बोले, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत। संपूर्ण सृष्टि मुझमें समाई हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। उसी दिन से महादेव महाकाल कहलाए। समय बीतता गया। पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती का मन शिवभक्ति में लगा रहता था। वे प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे।